भारत में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है। कुछ घरों में लोग लड़कियों के जन्म को देवी लक्ष्मी का रूप समझकर शुभ मानते हैं। आज महिलाएं घर और दफ्तर दोनों को अच्छे और संतुलित तरीके से चला रही है। पहले की तुलना में आज हर लड़की देश में शिक्षित हो रही है और हर क्षेत्र में किसी न किसी पद पर कार्य कर रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कहीं न कहीं आज नारी की सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। इसका कारण है कि नारियों पर आए दिन बढ़ते हुए अत्याचार और बलात्कार इत्यादि जैसे निंदनीय अपराध हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार और कानून ने कई सख्त नियम बनाए हैं। फिर भी देश के कई स्थानों में महिलाओं का अपहरण और हत्या जैसे संगीन जुर्म के बारे में सुनने को मिल रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार और समाज एकत्रित होकर हल निकाले ताकि महिलाएं महफूज रहें। लड़कियां जब रात को दफ्तर से लौटती हैं तो वह अकेले जाने से घबराती हैं। इसलिए आजकल दफ्तरों की तरफ से सुरक्षित कैब भेजे जाते हैं। सब जगहों पर यह सुविधा नहीं मिलती है, इसीलिए आमतौर पर महिलाएं रात होने से पूर्व घर लौट आती हैं। सड़कों पर अब कुछ मनचले लड़कियों को छेड़ते और बदतमीजी करते हैं। आजकल लड़कियां सतर्क हो गई है। ऐसा होने पर वह पुलिस को खबर करती हैं और ऐसे मनचलों को जेल भी भेजती हैं। कई जगहों पर लड़कियों को उनके बॉस बुरी नज़र से देखते हैं और उन्हें मानसिक उत्पीड़न जैसी चीज़ों को सहन करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि लड़कियां कई जगहों पर सुरक्षित नहीं हैं। सोच को बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की खराब मानसिकता के कारण पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। आज भी कुछ जगहों में नारियों को दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं के कारण अपने ससुराल के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। दहेज पाने के लिए कुछ लोग इतने हिंसक बन जाते हैं कि लड़कियों को जिंदा जला देते हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए हैं और दोषियों को सजा मिल रही है, मगर ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाना अनिवार्य हो गया है। नारियों के सुरक्षित न रहने की वजह है विदेशी संस्कृति और बॉलीवुड जगत के कुछ गाने और फिल्मों में दिखाए जाने वाले कुछ दृश्य। ऐसे चीज़ों से कुछ लोगों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी सोच महिलाओं के प्रति गलत हो जाती है। फिल्मों को सिर्फ एक कहानी समझकर देखना चाहिए, मगर इसका प्रभाव लोगों की सोच पर पड़ता है। सिनेमा से आज समाज प्रभावित होता है, इसीलिए फिल्म निर्माताओं को सोच समझकर फिल्में बनाने की ज़रूरत है, जिससे किसी पर बुरा असर ना पड़े। लड़कियों को सुरक्षा के लिए लड़कियों के हॉस्टल में कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्हें शाम होने से पहले हॉस्टल वापस आना होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉलेज अथवा हॉस्टल प्रशासन को लड़कियों की सुरक्षा की देखरेख करनी होती है। नारी का सम्मान करने के लिए अच्छी मानसिकता और संगत की जरूरत होती है। पुरुषों को खासकर यह बात समझने की जरूरत है। विदेशी संस्कृति का प्रचलन देश में काफी बढ़ गया है। लड़कियां अगर मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनती हैं तो बुरी मानसिकता वाले लोग उसे गलत नजर से देखते हैं। किसी केस के बारे में सोच उसके कपड़ों से नहीं बनानी चाहिए। कुछ मनचले लोग अपनी घिनौनी मानसिकता की वजह से ऐसा करते हैं। हमेशा माता पिता को अपनी लड़कों को नारी की इज्जत करना बचपन से सिखाना चाहिए। महिलाएं घर की इज्जत होती है, उनका सम्मान और रक्षा करना एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। लोगों को समझना चाहिए, अगर महिलाएं ना होती तो बच्चे भी ना होते और परिवार नहीं बनता। हम जो भी हैं, जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे हमारी माँ का हाथ है। माँ, बहन इत्यादि सारे रिश्तों का सम्मान सिर्फ पुरुषों को करना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं होने चाहिए। गांव के कुछ जगहों में महिलाओं पर दैनिक अत्याचार होते हैं। पति और सास ससुर का बहू को मारना, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करना, यह सब शामिल है। वहाँ महिलाएं अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है और सहती रहती है। यह बिल्कुल गलत है। निर्भया बलात्कार केस ने संपूर्ण देश को हिलाकर रख दिया था और नारियों की सुरक्षा के विषय में सोचने पर मजबूर कर दिया था। 21वीं शताब्दी में आकर भी देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन दर्दनाक घटनाओं को सुनकर मानवता शर्म। जिस तरीके का आज माहौल है, आए दिन महिलाओं के अपहरण और बलात्कार के केस दर्ज हो रहे हैं। महिलाओं पर जुर्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाओं को आत्म सुरक्षा करना सीख लेना चाहिए। आजकल लड़कियां बहुत कम उम्र में कराटे कक्षाओं में जा रही है। आजकल सरकारें पहले की तुलना में काफ़ी जागरूक हुई हैं। पुलिस वाले भी रात होने पर निगरानी करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लड़कियों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर
नंबर्स भी जारी किए गए हैं। महिलाएं अगर किसी भी तरह की मुसीबत को अगर भांप लेती है तो तुरंत अपने परिजनों को संदेश भेजकर उसकी जानकारी दे। महिलाओं को सचेत और सतर्क रहना चाहिए। जब वह बाहर सफर करती है तो उन्हें अपने साथ सुरक्षा के लिए मिर्ची स्प्रे रखना चाहिए। कोई भी मुश्किल हो इसे विकल्प के तौर पर उपयोग कर सकती है। नारियों को कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। किसी भी अनजान आदमी से महिलाओं को मदद नहीं लेनी चाहिए। ऐसे हालातों से अपने आप को दूर रखना महिलाओं का फर्ज है। महिला सुरक्षा से जुड़े कानून। भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कानून की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पिनल कोड 1860, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 आदि। इसके अलावा 7 मई 2015 को लोकसभा ने और 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अंतर्गत यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी कठोर सजा का प्रावधान है। निष्कर्ष, नारी सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस समस्या को हल करना होगा। कानून और पुलिस की मदद लेनी होगी। दोषियों और अपराधी लोगों को जो नारी पर जुल्म करते हैं उन्हें सजा दिलवानी होगी। कानून को अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी ताकि नारी के साथ कोई भी बदसलूकी करने से पहले 1000 बार सोचे। महिलाओं को चुपचाप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।